बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी कैफ़ियत के बारे में बात करूँगा जिसमें हम लोग या हमारे जानने वाले या बहुत से लोग जो हैं उस कैफ़ियत से गुज़रते हैं, लेकिन वो इसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाथों और पैरों में झुनझुनाहट क्यों होती है। अक्सर आपने महसूस किया होगा कि आपके हाथ या पैर सुन्न हो जाते हैं, थोड़ा-सा चलते हैं तो पैरों में सुइयाँ चुभना शुरू हो जाती हैं। क्या ये एक बीमारी है या फिर किसी विटामिन की कमी है? आज की इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करूँगा कि किस तरह आपको कोई चीज़ की कमी हो या फिर आपको कोई बीमारी हो तो आपके पैरों में सुइयाँ चुभना शुरू हो जाती है, दर्द होना शुरू हो जाती है। अक्सरियत ऐसे लोग जिनमें डायबिटीज़ होती है, शुगर के मरीज़, वो अक्सर कहते हैं कि हमें अपनी टाँगें जो हैं वो बाँध के रखना पड़ती हैं। ऐसे रात को जब तक ऐसे गिरा ना लगा लें दुपट्टे के साथ या रस्सियों के साथ तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं। हमारा दिमाग जो है वो हमारे असाब को जो है वो नर्व्स के ज़रिए कंट्रोल करते हैं। ये बिल्कुल एक बिजली की तारों की तरह का एक निज़ाम है जो कि इसको कंट्रोल करता है। इन पे या तो बहुत ज़्यादा दबाव आना शुरू हो जाता है या फिर जो है किसी बीमारी की वजह से ये डैमेज हो जाते हैं या फिर कोई ग़िज़ाई कमी ऐसी होना शुरू हो जाती है जो कि इनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाना शुरू हो जाती है। जिसकी वजह से ये गलत सिग्नल जो है वो दिमाग को भेजते हैं, जिसकी वजह से हाथों में, पैरों में सनसनाहट और झुनझुनाहट होना शुरू हो जाती है। ये जो असाब हैं जो कि दिमाग से निकलते हैं जिनको हम नर्व्स कहते हैं, उनका एक पार्ट जिसको हम एक्सोन कहते हैं। ये एक्सोन जो है यही वो है जो कि हमारे जिल्द से, हाथों से, पैरों से दर्द, टेम्परेचर, इसके अलावा चुभन का एहसास और सनसनाहट का एहसास जो है वो स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाता है और वहाँ से आगे सिग्नल जो हैं वो दिमाग तक जाते हैं। इनके ऊपर एक शीट होती है, जिस तरह बिजली की तारें कॉपर की होती हैं और उनके ऊपर प्लास्टिक की एक शीट चढ़ी होती है ताकि आपको करंट ना लग सके और जो करंट का निज़ाम है वो ठीक से गुजर सके। इसी तरह इन नर्व्स के ऊपर भी एक शीट होती है। इस शीट को हम माइलिन शीट कहते हैं। यही माइलिन शीट जो है बेसिकली इनके फंक्शन को कंट्रोल करती है ताकि सिग्नल गलत ना हो या ठीक तरह से चले जाए। अब ये माइलिन शीट है, इसको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब करती हैं। कोई बीमारियां हैं जिनका मैं आगे जाके जिक्र करूंगा। इसके अलावा अगर आपके पट्टे बहुत ज़्यादा दबाव में है तब भी जो है माइलिन शीट जो है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर कुछ ग़िज़ाई जो है कमियां हैं अगर वो भी होनी शुरू हो जाएं तो इनको खून की सप्लाई जो है वो ठीक नहीं पहुंचती। अगर पहुंचती भी है तो उसमें वो अजनास नहीं होते जिनकी वजह से ये अपने आप को रिपेयर कर सकें और अपने आप को मजबूत कर सकें। तब भी जो है हमारे दिमाग को गलत सिग्नल जाने शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से सनसनाहट और झुंझुनाहट होना शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं कि कौन से वो चीज़ें हैं जो कि इस शीट को या माइलिन शीट को जो है जिनकी कमी जो है वो डिस्टर्ब करना शुरू कर देती। तो सबसे पहले बहुत सारे विटामिन हैं जिनमें विटामिन बी 12 जो है वो सबसे अहम है। विटामिन बी 12 जो है वो माइलिन शीट की रिपेयर में और उसको बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है और अगर ये इसकी कमी हो जाए तो ये शीट जो है डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है जिसे हम डीमाइलिनेशन कहते हैं। इसकी वजह से जो है गलत सिग्नल जो है वो दिमाग को जाना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से पैरों में सुनसनाहट झुंझुनाहट शुरू हो जाती है। दूसरे नंबर पे बी 6 का विटामिन है। ये भी जो है असाब को मजबूत रखने के लिए और इनके सिग्नल्स के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका जो है बहुत ज़्यादा होना भी जो है वो सनसनाहट और झुंझुनाहट का जो है वो एहसास दिलाता है। तो इसकी मिकदार जो है एक नॉर्मल रेंज में होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे है विटामिन बी 1 जिसको हम थायामीन कहते हैं और विटामिन ई। ये भी जो है इस माइलिन शीट को और असाब को बहुत ज़्यादा मजबूत रखते हैं। विटामिन ई जैसे मैंने पहले भी कभी बताया होगा कि ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि माइलिन शीट को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है जिसकी वजह से ये जो है बहुत ज़्यादा महफूज रहती है। और दूसरे नंबर पे जो कुछ बीमारियां हैं उनमें सबसे पहले आती है डायबिटीज़। अगर आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं है और अगर शुगर जिस्म में बढ़ना शुरू हो गई है तो ये सबसे पहले जाके आपके नर्व्स की छोटी छोटी नर्व्स हैं उन पे जाके अटैक करती है और उनको डिस्ट्रॉय करती है। साथ ही ये खून की छोटी नालियां जो हैं उनको इन्फ्लामेशन करके उनके अंदर जो है एथेरोमा प्लेग बनवा देती है जिसकी वजह से खून की सप्लाई सही नहीं मिलना शुरू हो जाती और ये सारा कुछ जो है आपके पाँव से शुरू होता है। अक्सर देखा होगा डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं वो पाँव में जो है वो सुन्न होने का बहुत ज़्यादा जो है वो कंप्लेंट करते हैं जिसकी वजह से अक्सर आपने देखा है उनके पाँव के ऊपर अगर कीड़ियाँ भी चल रही हों, कोई चुटकी काट दें या उनको कोई
जो है स्टिमुलस दें, उनको एहसास नहीं होता। इसकी वजह ये होती है कि शुगर ज़्यादा होने की वजह से उनकी नर्व जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। और आखिर में हाथों में जो मोस्ट कॉमन काज है वो है कार्पल टनल। कार्पल टनल जो है वो हमारे हाथों में एक छोटा सा टनल है जहाँ से असाब गुजर के हाथों को जो है वो नर्व सप्लाई करते हैं। वो टनल जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है किसी बीमारी की वजह से, किसी और वजह से, या आप की अपनी हरकत की वजह से, जिसकी वजह से जो है पट्ठों पे बहुत ज़्यादा दबाव आ जाता है और आगे से हाथ जो है वो सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। कुछ हमारी अपनी भी गलतियां, जैसे कि गलत पोस्चर। एक तो इसमें यह है कि टांग पे टांग रख के बहुत ज़्यादा बैठना, फिर जो है कुर्सी पे एक ही पोस्चर पे बैठे रहना, उसकी भी वजह हो सकती है। और तीसरे नंबर पे जो है हाथों को या हथेलियों को तकिया बना के सर के नीचे रख सोना। ये सारी वो काजेज हैं जो कि असाब पे बहुत ज़्यादा दबाव डालती हैं, जिसकी वजह से जो है हमारे हाथों में सुनसनाहट और झुंझुनाहट होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सी बीमारियां हैं जिनमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और थायराइड की बीमारियां हैं, जो कि ये हाथों में और पैरों में सनसनाहट और झुंझुनाहट करती है। अब ये जितने विटामिन हैं इनकी कमी क्यों होती है? सबसे पहले विटामिन B12 की कमी क्यों होती है? ऐसे लोग जो गोश्त, दूध, दही, अंडा वगैरह नहीं खाते और वेगन्स होते हैं। इसके अलावा उनके कुछ लोगों के अंदर जो है वो इंट्रिंसिक फैक्टर, एक प्रोटीन है जो कि हमारे मैदे के अंदर होती है। ये बेसिकली जो है विटामिन B12 अगर हम ले भी रहे होते हैं तो ये इसको जज़ब कराने के लिए बहुत अहम है। तो इसकी कमी की वजह से जो है वो विटामिन B12 की जो है डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से हाथों और पैरों में सनसनाहट और झुंझुनाहट होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर आपको वाकई विटामिन B12 की कमी है तो आप देखें कि आप बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करते हैं और चलते हुए अगर आप लड़खड़ाना शुरू कर दिया है और इसके साथ आपकी मेमोरी लॉस हो रही है और याददाश्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही है, तो समझ जाएं कि आप में विटामिन B12 सीवियर डेफिशिएंसी है। विटामिन B12 को दूर करने के लिए आपको गोश्त, दही, अंडे, पनीर, दूध, ये चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। दूसरे नंबर पे है विटामिन B6। विटामिन B6 जो है ये बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर पैदा करता है जो कि असाब के दरमियान पैगाम रसानी का काम करते हैं। यानी कि एक असाब से दूसरे असाब को जो पैगाम पहुंचता है वो न्यूरोट्रांसमीटर, एक समझ लें जरिया है, हार्मोन है, कुछ सिग्नल्स हैं, वो विटामिन B6 की वजह से होते हैं। और अगर ये डेफिशिएंट है तो ठीक तरह से सिग्नल्स दूसरे या आपस में नहीं पहुंचते। ये ज़्यादातर केला, पालक, दूध, दही, इन चीज़ों में ज़्यादा होता है। तो अगर आप विटामिन B6 के डेफिशिएंट है तो इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। तीसरे नंबर पे विटामिन B1 जो है ये भी असाब को तवानाई फराहम करने के लिए बहुत ज़रूरी है और ये ज़्यादातर जो है वो सारे अनाज, फलियां और इनमें पाया जाता है। तो कोशिश करें कि आप सब्जियां लाजमी इस्तेमाल करें और दूध, दही, पनीर लाजमी खाया करें। चौथे नंबर पे है विटामिन ई। विटामिन ई एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमारी नर्व्स को और जो असाब हैं उनको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। तो कोशिश करें कि आप विटामिन ई के सोर्सेज जितने हैं, जिनमें केला है, पालक है, एवोकाडो है, सूरजमुखी के बीज हैं, ये लाजमी इस्तेमाल करें। अब आपने डॉक्टर से कब रजू करना? अगर आप समझते हैं कि सुनसनाहट और झुंझुनाहट काफ़ी ज़्यादा हो गई है, उसके साथ साथ आपको फील हो रहा है कि आपकी एक साइड जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो गई है दूसरी साइड की निस्बत, और इसके अलावा आपको यूरिन इनकम्पिटेंस हो गया या पेशाब के आने का पता नहीं लग रहा, तो इसका मतलब है बीमारी कहीं बड़ी है। आपने फ़ौरन किसी डॉक्टर से जाके मिलना है। वो आपके डिफरेंट किस्म के टेस्ट करवाएगा, चाहे वो विटामिन B12 का हो या फिर कुछ और खून के टेस्ट हो, इंट्रिंसिक फैक्टर का भी हो जाता है। इसके अलावा वो आपकी कुछ स्टडीज़ कराएगा जिनमें EMG और नर्व कंडक्शन स्टडीज़, जिनमें NCS है, ये भी ज़रूरी है, ये भी देखने के लिए। इसके अलावा वो आपकी HbA1c भी करवा सकते हैं कि आपकी शुगर कंट्रोल है। तो इस पे कुछ जो है वो डॉक्टर टेस्ट करवाएंगे जिसमें पता लग सकेगा कि आपकी जो है वो वजह क्या है ये सनसनाहट और झुंझुनाहट होने की। अब इसको डेली की रूटीन में आप किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? एक तो आप जो है अपनी खुराक को बहुत बेहतर कर लें, उसमें दूध, दही, पनीर, सूरजमुखी के फूल, एवोकाडो, फलियां और केला, पालक, ये फल जितने हैं ये आप चीज़ें लाजमी इस्तेमाल करें। इसके अलावा गोश्त का इस्तेमाल भी हफ्ते में 1 या 2 बार लाजमी करें। इसके साथ साथ आप वर्जिश का जो है डेली 30 मिनट्स जो है ब्रिस्क वॉक लाजमी करें। थोड़ा सा अपने मसल्स को ताकत में रखने के लिए हल्की फुल्की सी जो है एक्सरसाइज या हैवी वेट लिफ्टिंग वो लाजमी करें। इसके अलावा शुगर का कंट्रोल जो है वो लाजमी करें। इसके अलावा आपने हाइड्रेशन का जो है वो बहुत ख्याल रखना है। ये
पट्ठों को हाइड्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर फिर भी मसला ठीक नहीं हो रहा, तो कुछ घरेलू टोटके भी हैं, उनमें जो है ज़ैतून के तेल की मालिश भी कर सकते हैं। फिर जहाँ पे आपको सनसनाहट महसूस हो रही है, वहाँ पे गर्म पानी की बोतल भी रख सकते हैं। इसके अलावा हाथों और पैरों की हल्की सी वर्जिश भी कर सकते हैं, ताकि जो है, और मालिश भी जैतून के तेल की कर सकते हैं, ताकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है वो काफ़ी बेहतर हो। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह जो है पैरों में, हाथों और सनसनाहट की वजूहात जो हैं वो आपको डिस्टर्ब करती हैं, और क्या वजूहात हो सकती हैं जिनकी वजह से ये जो सनसनाहट और चिन्हाहट हो सकती है। अपनी तर्ज़ ज़िंदगी में थोड़ी सी तब्दीली लगा के, अपना जो खाना पीना है उसको बेहतर करके आप जो है इस चीज़ पे काबू पा सकते हैं। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।